नमस्कार। नीट 2023 का रिजल्ट आने के बाद इस बार अगर अच्छे कॉलेजेस के लिए आपकी उम्मीदें टिकी हुई हैं तो मॉप अप राउंड पे टिकी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं 2023 के मॉप अप राउंड को लेके। क्या क्वेरीज मेरे सामने सबसे ज़्यादा आ रही हैं और क्या डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार सबसे पहले दिखा देता हूं। पहले कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मॉप अप राउंड से जुड़े इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग के हो चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग को हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ डेटा भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। 2021 का और 2022 का जो मॉपअप का कंपैरिजन है स्टेट वाइज जनरल कैटेगरी का आज कवर करेंगे। और ये पीडीएफ जो है डेटा की आपके लिए ऐप पे अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फोल्डर्स में आपके लिए अवेलेबल होगी। मैं लोकेशन भी आपको बता दूंगा कि कहाँ पे होगी। बट अच्छा कॉलेज पाने के लिए काउंसलिंग को समझना भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मॉपअप राउंड को समझना इतना आसान नहीं है। मॉपअप राउंड बहुत बाद में है, बट अभी भी आपकी जो सारी क्वेरीज हैं, चाहे पेड क्लाइंट्स हो चाहे बाकी लोग हो, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो मॉपअप राउंड से रिलेटेड हैं। तो बहुत मेहनत करके ये डेटा बनाया है। उसी के साथ में ट्रेस आउट करेंगे कि लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में कौन से स्टेट के बच्चे मैक्सिमम थे जिन्होंने कहाँ पे कॉलेज को प्रेफरेंस में लिया, उनको पहले राउंड्स में क्या कॉलेज मिले थे। आप देख सकते हैं डेटा बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो डेटा जो बनाया गया है वो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, एनालिसिस के बनाया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात। दूसरी बात कि काउंसलिंग एक अप्रोच से समझ में आती है, काउंसलिंग एक प्रोसीजर है। बस कमेंट्स करके सोच छोड़ देने से कि सर मॉपअप में कौन सा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आप सही काउंसलिंग को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि डिटेल नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। जैसे आपके मॉपअप राउंड जो है अभी काफ़ी बाद में होने वाला है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ के मॉपअप राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, बट उसको अप्रोच कैसे करना है आपको ये बताऊँगा। मैं सारे ही पेरेंट्स से यही बोल रहा हूँ, जो मेरे पास में लोअर रैंक के बच्चे हैं, चाहे जो बच्चे कॉल करते हैं मेरी टीम को, उनको भी टीम को मैंने यही बोलने को बोला है कि काउंसलिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है तो आप मॉपअप राउंड को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट सिंस वो आपके मन में एक क्वेरी है, आप सभी को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है जानने की, तो ये वीडियो को बनाना मैंने इंपॉर्टेंट समझा ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके और आप किसी गलत डायरेक्शन में ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि हु कैन पार्टिसिपेट। तो इसका जवाब एमसीसी देती है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 35 में। ओके, पेज नंबर 35 आप देख सकते हैं, 34 है, 35 में आपका चैप्टर 12 जिसको बोला जाता है। तो सारे ही काउंसलिंग प्रोसेस के जो रूल्स होते हैं वो एमसीसी के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड होते हैं। मैंने आपके सामने वेबसाइट पे खोला हुआ है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं मॉपअप राउंड में ये एफएक्यूज हैं। मॉपअप राउंड में लिखा हुआ है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर मॉपअप राउंड फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। यानी कि सबसे पहली बात ये चीज़ क्लियर है कि मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉपअप राउंड में ऐसे कौन से बच्चे थे जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि जो पहले कभी भी राउंड 1 और राउंड 2 में जिन्होंने सीट नहीं ली थी। आपको फिर से मैं दिखाऊंगा अभी। दूसरा है हु रजिस्टर्ड इन राउंड 2 एंड एक्सेटेड विद फोरफीचर ऑफ फीस कैन रजिस्टर अगेन विद पेमेंट ऑफ फीस। इसका मतलब यह है कि जिन बच्चों को राउंड 2 में कोई सीट अलॉट होगी और वो बच्चे अपनी सिक्योरिटी मनी, यानी कि जनरल की जो 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होती है और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज की जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसको छोड़ के आप लोग दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं दोबारा फीस करके। हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड टेकन एडमिशन इन राउंड 2 ऑफ AIQ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स जिपमर विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। दोज हु रजिस्टर्ड बट वर नॉट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। तो यानी कि अगर आपने राउंड 2 तक कहीं पे भी कोई सीट ज्वाइन कर ली है, चाहे वो ऑल इंडिया का राउंड 2 चाहे वो स्टेट का राउंड 2 हो, आप मॉपअप राउंड में अलाउड नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में आपने अप्लाई किया था, आपको कॉलेज नहीं मिला, चाहे आपने कंप्लीट चॉइस फिलिंग करी थी चाहे आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मॉपअप राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। आप सभी लोग लिस्ट को लेकर परेशान हैं, तो मैं बच्चों से बोलता हूं कि अभी राउंड 1 का डेटा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मॉपअप की चॉइस फिलिंग कैसे दे दूं। तो मॉपअप राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, जो आपकी राउंड 1 में चॉइस फिलिंग है। ऐसा नहीं है कि वही कंटिन्यू होगी, आप चेंज कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टेड आपका रिपोर्टिंग आपकी यानी कि एडमिशन प्रोसेस होगा। तो ये था कि मॉपअप राउंड में कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, ये वीडियो
वीडियो थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप समझदारी से वीडियो को शांति से देखेंगे एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शोभित वर्मा और द एमबीबीएस प्लैनेट पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हु शुड पार्टिसिपेट, यानी कि मॉप अप राउंड में किसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मॉप अप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपको राउंड 2 तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, आप एक डिसीजन लेके कि आपका क्या रिस्क लेना चाहते हैं, आप क्या आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, सारा कुछ एनालिसिस करके आप मॉप अप राउंड की तरफ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सीट्स की कितनी इस बार एक्सपेक्टेड सीट्स होंगी मॉप अप राउंड में, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि किसी भी हालत में 1500 से नीचे मॉप अप राउंड में सीट्स एक्सपेक्टेड नहीं होंगी। और ये डेटा के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम बच्चे जो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं वो यूपी, बिहार, राजस्थान के होते हैं। मैंने ट्रेस किया हुआ है, मैंने आपको दिखाया भी था कि जो रैंक्स थी उन बच्चों का स्टेट भी वहाँ पे मेंशन्ड है। अपग्रेड, तो मॉप अप राउंड में आप अपग्रेड के थ्रू नहीं पहुँच सकते हैं, यानी कि कहीं भी एक सीट होल्ड करके आई एम सॉरी, कहीं पे भी एक सीट होल्ड करके आप मॉप अप राउंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। पांचवा सवाल है कि इज मॉप अप राउंड सेफ, क्या मॉप अप राउंड सेफ है। तो हाँ, मॉप अप राउंड पूरी तरीके से सेफ है। कुछ रैंक्स के लिए थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या कॉलेज मिला हुआ है, आप क्या बेट ले रहे हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप मॉप अप राउंड तक जाना चाहते हैं तो आपके पास में एक काउंसलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉप अप राउंड की जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एंड सिंस वो काउंसलिंग का आखिरी राउंड होगा तो आप वहाँ पे कोई गलती नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड कॉलेज, चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड कॉलेज विल डिपेंड। जैसे कि कुछ लोगों का जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है कि सर हम यूपी में ही रहेंगे या फिर मैक्सिमम जाएंगे तो एमपी में ही जाएंगे। तो सिंस मॉप अप राउंड में एक कॉलेज की खाली 2-2, 3-3 सीट्स आती हैं, राउंड 2 के कंपैरिजन में बहुत कम सीट्स आती हैं, तो आपको अगर बहुत लिमिटेड एरिया में रहना है तो फिर आपके चांसेस हैं कि मॉप अप राउंड में आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि मॉप अप राउंड में कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है और इस वजह से आपको ज़्यादा कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में रखना पड़ेगा। तो अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, अगर आपका स्कोप ओपन है कि हाँ आप अच्छे कॉलेज के लिए कहीं भी जा सकते हैं, तो मॉप अप राउंड आपके लिए है। बट अगर आप बहुत लिमिटेड स्कोप में रहना चाहते हैं कि नहीं हम इतने में ही रहना चाहते हैं, हम कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो शायद मॉप अप राउंड आपके लिए नहीं है। एंड ये डिपेंड करता है, वेरी करता है रैंक टू रैंक कि आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्लस आपको क्या मिला हुआ है। जैसे कि सपोज करते हैं कि यूपी में आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राजस्थान में किसी बच्चे को यूपी में 21 के मेडिकल कॉलेजेस राउंड 2 में मिले, तो अगर उसका अपग्रेड होकर राउंड 2 के जो पुराने कॉलेजेस हैं यूपी के वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो शायद मॉप अप का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, अगर आपका बार इंक्रीज हो सकता है, आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुँच सकते हो, तो उस समय पर डायनेमिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे प्लीज़ क्वेरी डाल दीजिए, या फिर आप हमारी सर्विसेज को ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा रिजल्ट आने के बाद से प्रेशर ज़्यादा है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करें, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, तो 48 से 72 घंटे के अंदर आपको कॉल बैक एक्सपेक्टेड होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग सीट, कि मॉप अप राउंड में सीट नहीं मिलने के क्या चांसेस हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मॉप अप राउंड में आपको सीट ना मिले, एक्सेप्ट फॉर कि आप गलत चॉइस फिलिंग ना कर रहे हों। अब क्या बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, सबसे पहले आप वापस आ जाते हैं डेटा की तरफ, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो पहला डेटा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा फॉर अ डेमो, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सारे स्टेट्स का, सारे कैटेगरी का आपने हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव किया है, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो चीज़ हमेशा ही मेंटेन रहेगी। एंड इसी के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप जनरल कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस करते हो, कैटेगरी का डेटा नहीं दिखाते हो। तो आप ये बताइए, ये डेटा जो है ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे सारा डेटा दिखा दूंगा तो क्या ये पॉसिबल है, और क्या आप वीडियो में देखा हुआ डेटा रिटेन कर पाओगे। तो आप वीडियोस में मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एंड डेटा देखने के लिए मैंने एप्लीकेशन आप लोगों को एक्सेस दिया हुआ है, डेटा वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अगर कुछ डेटा पेड में है तो वो बहुत ही मिनिमल पेड पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे कि ऐप की जो कॉस्ट है एटलीस्ट मैं वो बियर कर सकूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए।
वीडियो में देखा हुआ डेटा आपको बहुत समय तक रिटेन नहीं रहेगा, इसीलिए आपका एक्सेस है। जो समझाना चाहता हूँ डेटा के थ्रू वो इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी का जो डेटा होता है एक रेफरेंस का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो मॉप अप राउंड में अप्लाई करते हैं या मॉप अप राउंड में कॉलेज लेते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो राजस्थान के होते हैं। तो अगर हम राजस्थान की बात करें, हमने 2021 और 2022 का कंपैरिजन किया कि 2021 में किस कॉलेज में कितनी सीट आई थी एंड 2021 में, सारा डेटा आमने सामने है, और क्लोजिंग रैंक का भी कंपैरिजन किया। अब यहाँ पे मैं आपको थ्योरी बताना चाहता हूँ मॉप अप राउंड की, कि मॉप अप राउंड की थ्योरी क्या है। देखिए, मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ है वो इंटायरली डिपेंड करता है राजस्थान की स्टेट की राउंड 2 की काउंसलिंग पे, जो कि ऑफलाइन मीडियम में होती है। लास्ट ईयर मॉप अप राउंड में क्या हुआ था कि राजस्थान की काउंसलिंग से कुछ समय पहले, एक आध दिन पहले, कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी थी कि मॉप अप राउंड में इस बार कट ऑफ बढ़ सकता है। उस कारण से क्या हुआ, जैसे मैंने राजस्थान का लास्ट ईयर जब एनालिसिस किया था तो मैंने वहाँ पे ये नोटिस किया था कि हर 1000 रैंक बैंड में, जैसे 1 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 50% बच्चे राजस्थान में एडमिशन लेते हैं एंड 50% बच्चे AIQ में एडमिशन ले लेते हैं। तो मैंने जैसे कि कल राजस्थान वाली वीडियो में आपको अलॉटमेंट दिखाया था, मैं फिर से दिखाऊंगा कि कितने बच्चों ने सीट रिटेन करी। जब वो पैनिक ऐसी कुछ वीडियोस की वजह से फैला, ऐसे फर्जी यूट्यूबर्स ने आपको वो पैनिक फैलाया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि राजस्थान की ऑफलाइन काउंसलिंग में, क्योंकि सिंस वहाँ पे पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स बच्चों की सीट को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, सभी पेरेंट्स ने डिसीजन लिया एंड ये बात डिसीजन एक दूसरे के डिसीजंस को वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सभी पेरेंट्स ने बच्चों को सीट्स ज्वाइन करवा दी, जो भी सीट मिल रही थी। और राजस्थान का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड था लास्ट ईयर 15,000 के आसपास कॉलेजेस बढ़ने की वजह से, वो कट ऑफ राजस्थान का लास्ट ईयर आपका 13,000 के आसपास ही रुक गया राजस्थान के ऑफलाइन राउंड में। तो 13,000 रैंक तक लास्ट ईयर आपके ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में काफ़ी अच्छी सीटें मिल गई थी, वेयरएस 13,000 के नीचे जो राजस्थान के बच्चे कॉन्टिन्यूटी में थे, वहाँ से फिर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ना चालू हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप एक पैटर्न साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं डेटा से भी सपोर्ट करूँगा। जैसे JLN अजमेर को आप देखिए, JLN अजमेर जो 2021 में है वो 9971 पे मिला था, और 2022 में JLN अजमेर जो मिला था वो 11,000 पे मिला था। यानी कि जो पुराने, मतलब आपके 12,000 रैंक तक के कॉलेजेस थे, वहाँ पे कट ऑफ में ड्रॉप देखा गया था मॉप अप राउंड में। बट 12,000 के अराउंड आप कॉलेजेस को देखिए, वहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था। इनफैक्ट आपके जो नीचे के कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ, उनकी जो क्लोजिंग रैंक थी, वो नंबर ऑफ सीट्स इक्वल होने के बावजूद भी, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता हूं जिससे कि आपको डेटा दिख सके। तो डेटा, मैं बस यही चीज़ बोलना चाहता हूं बार बार कि डेटा बस दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि डेटा क्या आपसे कह रहा है। डेटा मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझसे डेटा बात करता है, बट आप लोग क्या है कि आप लोग बस डेटा चाहते हो कि आपको PDF मिल जाए, आप ये कर लो वो कर लो। बट इंटरप्रिटेशन, अगर मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूं तो उससे मैं अगर आपको कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल के देना चाहता हूं तो प्लीज़ उसको भी समझने की कोशिश करिए। तो ये डेटा दिखाने का मेरा पर्पस राजस्थान का ये था। मैं भी आपको एक और स्टेट का भी दिखाऊंगा अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। डेटा दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि आप यहाँ पे क्लियरली एक पैटर्न देख सकते हैं कि जो आपके 9,000 रैंक तक के कॉलेज थे, नंबर ऑफ सीट्स भी देखिए आप, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आई। इनफैक्ट कुछ कॉलेज की कम ही सीट आई है, फिर भी 2021 के कंपैरिजन में 2022 में जो क्लोजिंग रैंक है वो ज़्यादा है। आप ऊपर के कॉलेजेस का देख लीजिए। बट जैसे ही 12-13 हज़ार रैंक से हम नीचे गिरते हैं, मॉप अप राउंड में कट ऑफ बढ़ गया है। आप क्लियरली इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। इसका कारण ये था, इसके बाद में मैं आपको यूपी का भी डेटा दिखा देता हूँ ताकि आपको मेरी बात पे बिलीव हो जाए। इसका कारण ये था कि 13,000 रैंक तक के बच्चों ने आपके राजस्थान के राउंड 2 में सीट को ऑक्यूपाई कर लिया था, वेयर उसके बाद के मैक्सिमम बच्चे जो थे राजस्थान के कंटिन्यूटी में मॉप अप राउंड में आपके ऑल इंडिया के आ गए थे। सेम पैटर्न आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फॉलो होते हुए दिखेगा। आप देख सकते हैं कि जो यूपी के ऊपर के पुराने कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ आप देखिए कि मोर और लेस सेम था 2021 और 2022 के कंपैरिजन में। जैसे कि सभी लोग, एक जनरल स्टेटमेंट है कि आपका जो 2022 का मॉप अप राउंड था उसमें कट ऑफ लो थे। बट जब आप नीचे में देखेंगे, यानी कि लोअर कॉलेजेस में देखेंगे जो कि 13,000 रैंक के पार मिले थे, आपको एक अलग पैटर्न दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग पैटर्न है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ है उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्शन एक
लिमिट तक आपका काम आएगा, प्रिडिक्शन एक लिमिट तक आपका काम आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सही हो जाए। तो मॉप अप राउंड जो है वो स्ट्रैटेजी से अचीव करने वाली चीज़ है, स्ट्रैटेजी से प्लान करने वाली चीज़ है, और संयम से फूक फूक के कदम रखने वाली और कॉलेज की लिस्ट को सही से बनाने वाला ये राउंड है। अगर कोई और स्टेट भी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आपके मेजर स्टेट्स में हम एक और स्टेट कवर कर लेते हैं, हम एमपी को कवर कर लेते हैं। ओके, एमपी का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो एमपी में भी अगर आप देखेंगे जो ऊपर के मेडिकल कॉलेजेस से इंदौर का कट ऑफ आप देखिए बहुत डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में अगर आप बाकी कॉलेजेस का कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा और लोअर में आपको डिफरेंस थोड़ा सा कम दिखेगा। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है कुछ स्टेट्स में, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बच्चे मॉप अप राउंड में भी पहले राजस्थान के कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं, इस वजह से वहाँ पर एक अलग पैटर्न दिख रहा था। अब चलते हैं दूसरे डेटा की तरफ जो हमारी ट्रैकर शीट है। तो ट्रैकर शीट पे हम अगर आएंगे, ठीक है, सो वी हैव कम ऑन ट्रैकर शीट। तो ये ट्रैकर शीट मैंने आपको ये दिखाने के लिए बताने के लिए बनाई है कि आपका सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉलम समझाना चाहूँगा। हमने हर बच्चे का कॉलेज ट्रेस किया हुआ है। मॉपअप में जितने बच्चे थे, आपका जो ऑफिशियल डेटा था, मैं आपको ऑफिशियल डेटा भी दिखा देता हूँ। ऑफिशियल डेटा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे बच्चों का पूरा डेटा पब्लिश होता है। तो यहाँ से हमने रैंक्स को पिक करके, जो आपकी रैंक पब्लिश हुई हैं, बोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ। मॉपअप राउंड में जो रैंक्स थी उनको हमने एक जगह पे रखे, फिर उन बच्चों का पूरा एक एक डेटा ट्रेस आउट किया कि वो बच्चे किस स्टेट के थे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो थे वो राजस्थान के थे। ओके, एक बार ठीक है। तो मॉपअप राउंड में सीट ऑक्यूपाई करने वाले जो सबसे ज़्यादा बच्चे थे वो राजस्थान के थे। AIQ राउंड 1 का कॉलेज, यानी कि जो बच्चे मॉपअप राउंड में आए थे उनका AIQ राउंड 1 का कॉलेज, AIQ राउंड 2 का कॉलेज और मॉपअप का कॉलेज। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज मिला था, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो राउंड 1 और राउंड 2 बिना कॉलेज लिए आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कुछ बच्चे करेंगे ही करेंगे अपनी सिक्योरिटी मनी बचाने के लिए। ऐसे बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं, बट आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप मॉपअप राउंड में जा रहे हैं तो फिर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली प्लान करें एंड अपने मार्क्स पे AIQ राउंड 2 में एटलीस्ट एक सही सीट अवेलेबल करवाएं, एक अलॉटमेंट लें अच्छी सीट पे, जिससे कि पहली चीज़ तो आपके हाथ में डिसीजन रहे। अगर सारे बच्चे ये सोचेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी मनी को सेव कर लें और मॉपअप राउंड में हम ऐसे ही पहुँच जाएँ, हमें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, मेरा कुछ भी मेरे पास से ना जाए, तो आप क्या होगा कि AIQ राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो सिग्निफिकेंटली डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने पे क्या होगा कि बच्चों के ज्वाइनिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने आपका, मैं आपको एक बार को दिखाता हूँ ये चीज़ कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं लिया था, ठीक है। तो ये आपको इतने सारे बच्चे ऐसे थे जो कि आपके राउंड 1, और ये मोस्टली हायर रैंक के आप बच्चे देख सकते हैं जो कि AIQ राउंड 1 और AIQ राउंड 2 में बिना कोई कॉलेज लिए बैठे हुए थे और ये सीधे मॉपअप राउंड में आ गए थे। तो अनडाउटेबली ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मॉपअप राउंड में बिना कोई कॉलेज लिए आ जाएंगे एंड वो सीट्स को एक तरीके से इनकी ही वजह से, ऐसे ही बच्चों की वजह से जो कट ऑफ होता है वो इंक्रीज़ होता है, जो भी कट ऑफ में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वो एक जेन्युइन फेस की तरफ नहीं जा पाता है। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि मॉपअप राउंड में अगर आप लोग अच्छी सीटें चाहते हैं तो अलॉटमेंट ऑल इंडिया राउंड 2 में ज़रूर करवाएं। ऐसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं करवाया तो फिर वहाँ पे जो नीचे के रैंक्स के बच्चे हैं उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर कॉलेज मिल जाएगा एंड दे विल एंड अप ज्वाइनिंग द कॉलेज। वो फर्दर रिस्क नहीं लेंगे और आप ये सोचेंगे कि हम मॉपअप में कॉलेज ले लेंगे और मॉपअप में शायद फिर उतनी अच्छी सीट्स ही नहीं आएंगी, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि 2198 पे ये बच्चा आपके मॉपअप में एम्स मदुरई ले बैठा, जिसका कि कोई सेंस नहीं बनता है। 2207 पे आपके मॉपअप में बहुत बेटर मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल थे बट उसने एम्स मंगलागिरी चूज़ कर लिया। 237Y वाले को आपकी IMS BHU की सीट मिल गई, ठीक है। एंड आपके बाकी जो डिसीजंस कहते हैं ये चीज़ें मैं डाल दूंगा, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट हम पूरे बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं कि बच्चों को क्या कॉलेज मिला,
किस कारण से उन्होंने पॉसिबली डिसीजन लिया होगा मॉप अप राउंड में जाने का। एंड जहाँ पे जो हमको मोस्टली दिखता है वो ये दिखता है कि बच्चों ने जो डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आके लिया और मॉप अप राउंड में पहुँच के भी वो अच्छे रैंक्स पे अपनी रैंक का बेनिफिट उठा के एक बेटर सीट नहीं ले पाए। तो काउंसलिंग प्रोसेस को समझना, इन काउंसलिंग की अप्रोच को समझना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल मिला के ऐसे कितने बच्चे थे। टोटल 1700 सीटें लास्ट ईयर मॉप अप राउंड में आई थी और इस बार की अगर हम बात करें, यानी कि राजस्थान के बच्चों की अगर हम बात करें, तो मैंने काउंट किया था यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान के जो बच्चे थे, अगर हम 22,000 रैंक तक बात करते हैं, एक बार मैं आपको फिर से दोबारा काउंट करके बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपके सामने मैं काउंट कर रहा हूँ। साढ़े 22,000 रैंक तक, जहाँ तक लास्ट ईयर ऑल इंडिया में MBBS का अलॉटमेंट हुआ था, उस रैंक तक 880 बच्चे राजस्थान के थे। यानी कि 1700 सीट्स में से 880 बच्चों ने, यानी कि ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स जो थे मॉपअप में सीट ऑक्यूपाई करने वाले, वो राजस्थान के थे। जो सेकंड हाईएस्ट नंबर था वो यूपी का था। मैं यूपी का भी आपको काउंट बताता हूँ कि कितने बच्चे यूपी के थे। आप देख सकते हैं रैंक्स आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। तो सेकंड हाईएस्ट जो नंबर जो था वो यूपी का था और आप देखेंगे कि 18,000 रैंक जहाँ तक यूपी का कट ऑफ गया था, वहाँ तक के यूपी के कम बच्चे थे। उसके बाद यूपी के भी ऑलमोस्ट हर चौथी सीट, हर पांचवी सीट जो है वो यूपी के बच्चे ने ऑक्यूपाई करी हुई है। तो 22,000 रैंक तक जो बच्चे यूपी के थे वो नियरली 500 के आसपास थे। तो पहला सबसे बड़ा नंबर 880 के आसपास का जो था वो राजस्थान के बच्चों का था। जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर था वो 554 था यूपी के बच्चों का। 22,000 रैंक तक 550 बच्चे यूपी के थे। तो 900 और 500 यानी कि 1400 और 1450 बच्चे जो टोटल हैं वो राजस्थान और यूपी के ही मिला के मॉपअप में सीट ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ काउंसलर मुझे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फरेंस देती हैं, जिसका मैं यूज़ करता हूँ किसी बच्चे की काउंसलिंग को प्लान करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डेटा को सही तरीके से समझें, काउंसलिंग को सही तरीके से अप्रोच करें, तो आपको बेटर डिसीजंस मिलेंगे। बाकी मॉप अप राउंड के जो कट ऑफ हैं उसकी लिस्ट आपको ये वाले डेटा की जो मैंने आपको आज दिखाया था, जो 2021 और 2022 का कंपैरिजन था, वो सारी कैटेगरी का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप मॉप अप राउंड का डेटा देख पाएँ। बट मेरी रिक्वेस्ट बस यही रहेगी कि मॉप अप राउंड को अभी से आप प्रोजेक्ट ना करें, एटलीस्ट ऑल इंडिया कोटा का एक राउंड हो जाने दें। वहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं कि क्या कट ऑफ आपका राउंड 2 में पॉसिबल है। वहाँ से थोड़ी सी चीज़ों में क्लैरिटी होगी। एंड मॉप अप राउंड का जो मेन सिनेरियो है वो आपको पता चलेगा राजस्थान की राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद में, क्योंकि डिपेंड टोटली उसी पे करेगा। जिस रैंक तक राजस्थान के स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा उस रैंक तक मॉपअप में जाना सेफ रहता है। उसके नीचे मॉपअप में फिर कंटिन्यूटी में राजस्थान के बच्चे भर भर के एडमिशन ले लेते हैं। एंड सिंस उनकी मेरिट हाई होती है तो उनसे आपको compete करके अच्छी सीट्स नहीं मिल पाएंगी। तो ये था मेरा कंक्लूजन। बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं हम अपनी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में ही बताते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंक्वायरीज कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फॉर श्योर बेनिफिट होगा एंड आपको मैं कमिट करता हूँ कि एक अच्छे कॉलेज में सीट दिलवाने में मेरा कंप्लीट सपोर्ट रहेगा थ्रू आउट द काउंसलिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के डेटा एनालिसिस के साथ में। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल पे आप कमेंट्स करिए, मैं देखूंगा तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। डेली बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो डेटा ए क्लास है, प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा देने की कोशिश करता हूं। इधर बीच थोड़ा सा टाइम कम रहता है तो थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह उतने अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो उम्मीद है कि मैसेज मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँगा और जो क्वेरीज होंगी वो आगे लाइव सेशंस में हम मॉप अप राउंड को लेके सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लव यू ऑल। All the best.